इन लोगों की सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर अवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। क्या बात है। अपनी क़यादत खड़ी करनी है हमें। और ऐसा नहीं है कि क़यादत केवल मुस्लिमों की है, इसमें शोषित वंचित सर्वधर्म सर्व समाज के लोग हैं जो दबे कुचले हैं, उनकी आवाज़ उठाने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करते हैं। बीजेपी के नाम से सुना होगा आपने, उनके पास में कोई एजेंडा नहीं। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मदरसा बांग्लादेश पाकिस्तान, कभी विकास पे बात करते हुए सुना उन लोगों को। घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसका भैंस, बनेगी चाय तलेंगे पकौड़ा, स्कूल कॉलेज भाड़े में जाए। नाम हुआ चाचा? जी मेरा नाम मुस्तकीम नेताजी। थोड़ा क्या बात है, नाम में नेताजी? जी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर कक्षा 3 में ही मुझे इनाम मिला था स्कूल से। जी किस चीज़ का इनाम था? मैंने इतिहास के बारे में और उनके मैं फ़ैन रहा हूँ बचपन से ही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और जहाँ तक समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की आज़ादी में। तो अब यहाँ क्या समझा आपने? इतना बड़ा बयान दिया, कई लोग आए, बहुत कुछ बातें हुई हैं, किसी बात में आपको लगा कि हाँ सच्चाई है? हाँ बिल्कुल बेझिझक सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये देखिए कि जब मेरी दाढ़ी मुझे नहीं आई थी, जो सबसे पहला वोट मैंने समाजवादी को ही डाला है और अक्सर डालता आया हूँ, लेकिन अकल आई तो बहुत देर से आई, जब तक हम लूट पीट गए सब कुछ। अब क्या बचा है हमारे जो संवारेगी? अब अपनी क़यादत खड़ी करनी है हमें। और ऐसा नहीं है कि क़यादत केवल मुस्लिमों की है, इसमें शोषित वंचित सर्वधर्म सर्व समाज के लोग हैं जो दबे कुचले हैं, उनकी आवाज़ उठाने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है। और इसलिए मैं उनके साथ में हूँ और तन मन धन से अगर मेरे खून की भी ज़रूरत पड़ेगी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मैं अपनी जान को वक्फ कर दूँगा इंशाअल्लाह। चुनाव से पहले जो बातें आती हैं, जब ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं कि ये तो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, ये तो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, मंचों से नारे लगाएंगे, बीजेपी अपना नारा लगाएगी और वोट डिवाइड हो जाएगा, इस तरह की बातें सामने। देखिए आप पहले ठीक है, आपको अधिकार है वैसे। आप ये देखिए जो ये बात करते हैं सब ये अदर पार्टी वाले करते हैं सब। हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हिंदू मुस्लिम आरएसएस बीजेपी के नाम से सुना होगा आपने, उनके पास में कोई एजेंडा नहीं। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मदरसा बांग्लादेश पाकिस्तान, कभी विकास पे बात करते हुए सुना उन लोगों को, कभी बेरोजगारी पे बात करते हुए सुना है उन लोगों को? क्या जो बेरोजगार और जो किसान उन लोगों ने आत्महत्या करी है, क्या कभी उनके बारे में सुना है? लेकिन अफसोस ये लोग जिनको आप सेकुलर कहते हैं, ये हमें राशन भी देंगे फ्री में, आवास भी देंगे फ्री में, रिक्शा भी हमें फ्री में देंगे, लेकिन शिक्षा नहीं दे सकते। रिक्शा फ्री में देंगे? ये कहाँ से लाए रिक्शा? ये रिक्शा अखिलेश सरकार ने दी है रिक्शा। तो रोजगार देना, क्या रोजगार है? अगर रिक्शा दी पैसा कमा रहे, नौकरी दे ना, नौकरी दे भाई। नौकरी अगर देंगे तो वो रिक्शा ही क्यों चलाएगा? डीएमएसपी बनेंगे हमारे बच्चे। लेकिन जब मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा भी तलेंगे तो वो भी रोजगार है, तो फिर रिक्शा अगर मिल गई तो वो भी तो रोजगार है। वाह भाई वाह। घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसका भैंस, बनेगी चाय तलेंगे पकौड़ा, स्कूल कॉलेज भाड़े में जाए, ऐसा नहीं चलेगा भाई। और क्या चलेगा? अब तो क़यादत चलेगी, बच्चा बच्चा शिक्षित होगा। जैसे दारुसलाम आप रिजल्ट देख सकते हैं, और इंशाल्लाह आप देखना एक तारीखी पैगाम जाएगा इस रैली से। ये रैली नहीं एक रेला था, आप देख सकते हैं। लगभग जो एक यहाँ ओवर ब्रिज है वहाँ तक कंधे से कंधे मिला के सट के चल रहे थे, रेंग के चल रही थी पब्लिक। तो क्या ये माहौल पूरा चुनाव में बदल पाएगा आने वाले? इंशाल्लाह बिल्कुल बदलेगा। मैं सपा और बीजेपी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से 1.5 लफ्ज़ में एक शेर की पंक्ति के साथ में अपनी बात कहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ जाएगी कि इन लोगों की सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर अवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर चश्मेदान करती है। क्या बात। शायरी से बड़ा ताल्लुक रहा है लगता है? नहीं, ये दिल टूटा हुआ आदमी शायर बनेगा, देखा होगा आपने। जो लूटा पीटा होगा ना वो शायर बनेगा या शराबी बनेगा। तो आप किसके इश्क में लूटे थे? अपनी क़यादत के। अपनी हमें लूटा गया है भाई, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से लूटा गया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जहां हमारा परसेंटेज शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में लगभग 70 से 60% हुआ करता था, आज 1% भी नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या बता पाएंगे आप? कौन है? आप ही जिम्मेदार हम ही हैं, क्योंकि हम बरगलायक थे। हमने अखिलेश को अपना रहनुमा माना, फलानों को माना, फलानों को माना, लेकिन हम जो हमारा बच्चा, हमारा कायदे मिल्लत, अगर हम उसकी बात समय रहते मान लेते तो बहुत कुछ लूटने से और पिटने से बच जाता। चलो ठीक है।